30 अप्रैल 2020 गुरुवार के दिन गुरु पुष्य महामुहूर्त का महासंयोग। 100 साल के बाद बन रहा है ऐसा संयोग। 8 राशियों पर खुश होंगे नवग्रह। इतना बरसेगा पैसा व प्यार कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 30 अप्रैल 2020 को बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है। यह महासंयोग इसलिए खास है क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। 30 अप्रैल को 23 घंटे का पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन रहेगा, जो कि अमृत सिद्धि योग के रूप में माना जाएगा। और खास बात यह है कि इस दिन गंगा सप्तमी का महापर्व है। इसे आर्यमा सप्तमी भी कहा जाता है और वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है। साथ ही बुध और सूर्य दोनों एक राशि में विद्यमान होने से बुधादित्य योग भी निर्मित हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान होंगे। वहीं अमृत सिद्धि योग का जो महापर्व है, इस दिन भगवान चित्रगुप्त का प्रागट्योत्सव भी मनाया जाएगा। इसी के साथ गंगा सप्तमी का जो महापर्व है वो भी इस दिन मनेगा, यानी कि यह महासंयोग बड़े ही दुर्लभ योग में आ रहा है। 30 अप्रैल का दिन बहुत खास रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वभाव शुभ होता है, अतः यह नक्षत्र शुभ संयोग निर्मित करता है। इस दिन विशेष उपाय व मंत्र जाप करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल मिलने को लगते हैं। पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु है और इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है, जो कि स्थायित्व फल प्रदान करते हैं। यानी देव गुरु का शुभत्व और शनि का स्थायित्व दोनों इस योग में जुड़े हुए हैं। यदि गुरु पुष्य योग आता है तो यह योग उत्तम फलदायी माना जाता है। सबसे अधिक यदि कोई फल देने वाला होता है तो वो गुरु पुष्य योग होता है। वैसे तो रवि पुष्य भी होता है और भौम पुष्य भी होता है, लेकिन गुरु पुष्य का जो महासंयोग है वो सबसे बड़ा संयोग माना जाता है। इस संयोग के जो आराध्य वृक्ष है वो पीपल देवता है और इस योग के जो तत्व है अग्नि तत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में आने से यह समय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस नक्षत्र में गुरुवार के दिन पूजन अर्चन मंत्र जाप करने से जीवन के सारे कष्ट व संकट दूर होते हैं। इस दिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं तथा सभी प्रकार की मन वांछित कामनाएं मनुष्य की पूरी हो जाती है। इस योग में शुभ फलों के परिणाम त्वरित मिल जाते हैं, यानी कोई भी उपाय आप करेंगे तो उसके त्वरित परिणाम आपको प्राप्त होंगे और चिरस्थायी फल भी इससे प्राप्त होगा। नक्षत्र श्रृंखला का 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, जो कि 100 दोषों को दूर करने वाला है, शुभ कार्य के उद्देश्य से निश्चित सफलता प्रदान करने वाला व बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी हेतु सबसे श्रेष्ठ व शुभ फलदायी माना जाता है। और वैशाख का महीना अपने आप में ही सर्वोत्तम महीना माना जाता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र का वैशाख महीने में आना अत्यधिक शुभ है। शास्त्र के अनुसार इस दिन कोई भी नई वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो उसमें उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। नक्षत्र में की गई विशेष वस्तुएं दीर्घावधि तक कारगर रहती है तथा शुभ फल प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सर्वाधिक शुभ व बलवान होते हैं, इस कारण इनको नक्षत्रों के राजा कहा गया है। विवाह को छोड़ करके सभी शुभ कार्यों में पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जो गणनाएं की जाती है उनमें 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे तो अभिजीत सहित 28 नक्षत्र माने गए हैं, लेकिन विशेष करके 27 नक्षत्रों की गणना ही की जाती है। नक्षत्रों में पुष्य को 8वां नक्षत्र कहा गया है और शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का अर्थ होता है जो भी कामना आप करेंगे वह तुरंत पूरी हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र के शुभ काल में खरीद फरोख्त बहुत शुभ मानी जाती है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के 3:20 अंश से 16:40 तक मान्य होते हैं। पुष्य नक्षत्र का एक और नाम है अमरेज्य, अर्थात अमरता को प्रदान करता है।
जिसका अर्थ है देवताओं द्वारा पूजा जाने वाला, अर्थात पुष्य नक्षत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसके अधिष्ठाता देवता जो है देवगुरु बृहस्पति है और इसके स्वामी शनि देवता है। शनि के प्रभाव से खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है और गुरु के प्रभाव से यह वस्तु जीवन में सर्वोत्तम फल को प्रदान करती है। यह योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में किए हुए शुभ काम जल्द ही उत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। शास्त्रों में पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्यामृत योग में खरीदा गया सामान अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही इस योग में यदि आप निवेश करेंगे तो वह भी अत्यंत शुभ माना जाएगा। गुरु पुष्य के इस महासंयोग में सोना धातु खरीदने से विशेष फल की प्राप्ति होगी और इसमें भूमि, भवन, वाहन व अन्य स्थायी संपत्ति में निवेश करने से प्रचुर लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सोना, चांदी, बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बही खाता इत्यादि भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण कहीं पर बाजार खुले हैं और कहीं पर नहीं भी खुले हैं। ऐसे में आप खरीदारी करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप उपाय तो कर ही सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो तो आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 12 राशि वालों के ऊपर इसका क्या परिणाम होने वाला है, यानी किन राशियों को सबसे खास फल प्राप्त होने वाला है। वो 12 राशि में से 8 राशियां ऐसी है जिनको इस योग से बड़ा फायदा होने वाला है और उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो ये 8 राशियां जो हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार है: मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। इन 8 राशि वालों के लिए यह गुरु पुष्य योग सबसे ज्यादा खुशियां लेकर के आया है, क्योंकि ग्रहों का जो संयोग बन रहा है उसके कारण इनको फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेष राशि वालों के लिए यह योग किस प्रकार का फल देने वाला है। इस योग में नौकरी और व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करने से धन लाभ होगा। धन को लेकर आपकी पिछली सभी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। गुरु पुष्य योग के दिन आपको पीले वस्त्र पहन करके माथे पर पीला चंदन या केसर का तिलक लगाने से आपका भाग्योदय हो सकेगा। अब हम आपको बता दें कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में हाथ डालने से लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उनकी रणनीतियों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। पीपल के पत्ते में हल्दी का तिलक लगा करके भगवान विष्णु को समर्पित करने से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बता दें कि मिथुन राशि वाले नौकरी या व्यापार को लेकर परेशान यदि चल रहे हैं तो आपके लिए यह योग कई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। नए रास्ते खोलेगा, आय के नए साधन भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस योग में आपको बेहद फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जो भी अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो भी पूरे होंगे। और उपाय के रूप में यदि आप तुलसी के पौधे में हल्दी मिला करके दूध चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह योग और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए पुष्य योग विशेष सौगात लेकर आ रहा है। शिक्षा और कैरियर के लिहाज से काफी बेहतर रहेगा। कैरियर में उन्नति के योग बनेंगे। व्यवसाय में अब तक चल रहे नुकसान के बाद बड़े धन लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगा करके उसका प्रसाद बांटना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें कि सिंह राशि वालों को जमीन, जायदाद, स्थायी संपत्ति के मामलों में फायदा होगा। व्यापारिक मामलों में जो भी परेशानियां अभी तक चल रही है, जल्द ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। परिवार में विवाद समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान आपका बढ़ेगा। साथ ही उपाय के रूप में आपको केले के साथ में काले तिल भगवान विष्णु जी को चढ़ाना अति उत्तम फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें कि कन्या
नौकरी में तरक्की के साथ साथ धन लाभ और कानूनी अड़चनें दूर होने की संभावनाएं बन रही है। रुका हुआ धन वापस मिलने का योग है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और उपाय के रूप में तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक लगा करके आरती उतारे और तुलसी जी में हल्दी मिला हुआ गंगा जल आपको चढ़ाना चाहिए, जिससे और भी शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। अब हम आपको बता दें कि तुला राशि वालों के सभी काम बन सकते हैं, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी और अचानक व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में लाभ होगा। नौकरी में अच्छी संभावनाएं भी आपके साथ बनने वाली है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। विरोधियों की रणनीतियों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और उपाय के रूप में गंगा जल में लाल सिंदूर डाल करके यदि आप भगवान सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इस योग में और भी शुभ फलों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। अब हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वालों के कैरियर के लिहाज से उन्नति की संभावना है। व्यवसाय में धन लाभ होगा। यह योग पराक्रम में वृद्धि करेगा। विरोधी आपके परास्त होंगे। सूर्य भगवान को यदि गुड़ मिलाकर के जल चढ़ाएंगे तो आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके लंबे समय से रुके हुए अटके हुए काम बनने लगेंगे। अब हम आपको बता दें कि धनु राशि वालों के लिए यह गुरु पुष्य योग बेहद शुभ फलदायक साबित होगा। व्यापार, व्यवसाय, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा। आपकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता में वृद्धि होगी। स्थायी लाभ के मार्ग आपको मिलेंगे। और उपाय के रूप में पीपल के पत्ते में बतासा या मिठाई रख करके पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप चढ़ा देंगे तो आपके लिए यह योग और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें मकर राशि वालों, इस योग के कारण जो भी आप योजना बनाएंगे उसमें निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के कार्यों में हाथ डालने से पहले अपने महिला मित्र की राय आपको लेना चाहिए या पत्नी की राय भी आप ले सकते हैं। यह आपके लिए कारगर साबित होगी। और उपाय के रूप में यदि आप काले तिल की घर में बनी हुई चिरौंजी या रेवड़ी भगवान विष्णु जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह योग और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें कुंभ राशि वालों के लिए यह गुरु पुष्य योग जो है सुख शांति में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। धन के मामलों में कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। लाल रंग का तिलक यदि आप अपने मस्तक पर लगाएंगे और भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे तो आपके लिए यह योग और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम आपको बता दें कि मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस योग के कारण आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। व्यावसायिक लाभ से मन प्रसन्न होगा। धन को लेकर जो भी समस्याएं अभी तक चली आ रही है या आपकी कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो वह समाप्त हो जाएगी और सारी समस्याओं से आप निजात पा सकेंगे। भगवान विष्णु की आराधना और उनको तुलसी पत्र डाल करके मिश्री का भोग लगाने से आपको अति उत्तम फलदायी साबित होगा। 30 अप्रैल 2020 को पुष्य नक्षत्र सुबह 2 बजे से प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात्रि यानी 1 तारीख की रात्रि 1:54 तक रहेगा। पूरे दिन 30 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र होने से गुरु पुष्य का योग लगभग 23 घंटे तक निर्मित रहेगा। सुबह 2 बजे से लेकर के रात्रि 1:54 तक यह महासंयोग रहने वाला है और 30 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात्रि आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में किसी प्रकार का कोई उपाय किया जाए तो आपको हम बता दें कि यदि आपके बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं, आप शत्रु पीड़ा से बहुत परेशान हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, लगातार आपकी अनदेखी कर रहा है या आपके वश में नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको वश में यदि करना चाहते हैं तो सफ़ेद पेपर के ऊपर लाल पेन या लाल स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा और उस सफ़ेद पेपर को घड़ी बना करके शहद की शीशी में डुबो करके रख दीजिएगा। यह कार्य आपको सूर्यास्त के बाद में करना चाहिए, यानी 30 तारीख को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। पीले वस्तुओं का और पीली वस्तुओं का भगवान को अर्पण करना या पीली वस्तुओं का उपयोग करना
धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है तो आपको गुरु पुष्य योग में जल में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और भोजन के रूप में, खाने पीने के रूप में पीली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को अर्पण करने के लिए पीली मिठाई, पीले फल, पीले पुष्प का उपयोग करना, इसके साथ ही हल्दी वाला दूध रात के समय पीना बहुत लक्ष्मी की वृद्धि कारक रहेगा। यानी ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चय ही आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकेगी। यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। दाल का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, बेसन का दान कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी इस दिन दान कर सकते हैं या सेवन भी कर सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए तो यह दिन अति उत्तम ही है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी आपके घर में आए तो माता महालक्ष्मी और कुबेर भगवान को आप आमंत्रित करना चाहते हैं तो अपने घर में सूर्योदय के समय द्वार पर पानी छिड़क करके रंगोली बना करके मुख्य द्वार पर दीपक लगाना चाहिए। इसके अलावा शाम को भी सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार के ऊपर दीपक लगाना चाहिए, दोनों समय दीपक लगाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो तो पुष्य नक्षत्र की रात्रि में आपको ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपको और भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। यदि आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं तो आपको राशि के अनुसार भी उपाय हम आपको बता देते हैं। ये भी उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चय ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है वो शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और अधिक फायदा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 2 काली मिर्च तथा लौंग भी डाल दें। इस उपाय से जल्द ही आर्थिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर धन संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसमें भी फायदा होगा। और वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है आर्थिक फायदे के लिए पीपल के 5 पत्ते लेकर के उन पर पीला चंदन लगाए और उन पत्तों को किसी भी नदी या बहते हुए जल में या कहीं भी जल में विसर्जित कर दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे और जमा पूंजी में वृद्धि होगी। पीपल के पेड़ पर चंदन लगाए और उसमें जल चढ़ाने से भी आर्थिक समस्याओं का निदान हो जाता है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति व्यापार या घर में धन वृद्धि के लिए बरगद के यानी बड़ के 5 फल लाकर उसे लाल चंदन में रंग करके नए वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अपने घर की तिजोरी में, लॉकर में या दुकान के लॉकर में रख दीजिएगा। इससे आपको अपार लक्ष्मी की और धन की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का 5 मुख वाला आटे का दीपक जलाए। इसके बाद करबद्ध होकर के माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करें, जिससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले आर्थिक नुकसान यदि झेल रहे हैं और कुछ भी उनके जीवन में सही नहीं चल रहा है तो उनके लिए एक उपाय है। इस गुरु पुष्य योग में किसी भी समय सुबह या रात को कोड़ियां ले ले, 5 कोड़ी ले ले और उनको हल्दी के घोल में भिगो करके अपने पूजन स्थल पर रख दे और उसके बाद अगले दिन लक्ष्मी रखने के स्थान यानी तिजोरी या लॉकर में उन कोड़ियों को रख देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से उनको छुटकारा प्राप्त होगा तथा उनको आशातीत लाभों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कमल गट्टे लेकर के उन्हें माता महालक्ष्मी के चित्र के सामने, उनकी मूर्ति के सामने अर्पित करें तथा धन लाभ की कामना करें। ऐसा करने से निश्चित तौर से उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकेगा। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उन्हें लक्ष्मी जी के सामने एक नारियल चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर जो है एक सिंदूर का स्वस्तिक या कलावा बांध करके उनके सामने रख दे और उसके बाद अगले दिन उसको पानी में बहा दे। पानी में यदि नहीं बहा सकते हैं तो कहीं पर भी विसर्जित कर दे। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है वे हमेशा अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। यदि वो कर्ज में फंसे हुए हैं तो शाम के समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना करें
और जल पात्र भर करके उनके सामने रख दे और उसके बाद उस जल पात्र को उठा करके पीपल के पेड़ में चढ़ा दे तथा आटे का एक दीपक लगा करके प्रार्थना करके आए कि हमारे घर में जो भी आर्थिक तंगी आ रही है या जो भी परेशानी आ रही है उनका निदान हो जाए। धनु राशि वाले यदि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो गूलर के 11 पत्तों को नाड़े से या कलावे से बांध करके किसी बरगद के वृक्ष पर बांध दे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा पीली कोड़ियां भी अपने जेब में रख सकते हैं। मकर राशि वाले यदि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो शाम को उनको हल्दी वाली जो एक दीपक है यानी रूई को हल्दी में पीली कर लेवे और उसका दीपक जला करके किसी भी एकांत स्थान पर रख करके और जला कर रख दे, यानी किसी भी तिराहे पर रख सकते हैं या कहीं भी एकांत में उसको जा करके रख दीजिएगा। दीपक अपने घर में प्रज्वलित करिएगा और उसके बाद उसको एकांत में रखिएगा। कुंभ राशि वाले धन प्राप्ति करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय आप कर सकते हैं। आप भगवान लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप से पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें। जहां पर पूजन करें वहां पर रात्रि भर जागरण करें, इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मीन राशि वाले धन लाभ हेतु बहुत ही सरल उपाय है। आप खड़ी हल्दी ले ले और उसको माता महालक्ष्मी को अर्पण कर दे। उसके बाद उस हल्दी को उठा करके अपनी तिजोरी में, लॉकर में या धन रखने के स्थान पर आप रख देंगे तो निश्चित तौर से आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा आपकी समस्त समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। हम अपने जीवन में चाहे जो भी काम करने की सोचें, उसमें सफलता की इच्छा हमारे भीतर उस समय के साथ ही बढ़ने लगती है। हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारे सभी काम सफल रहे और उनके पूरा होने में हमारे सामने कम से कम परेशानी या बिल्कुल कोई भी बाधा नहीं आए। अपनी इन मनोकामनाओं को पूरा करने का अत्यंत सुगम साधन यदि कोई बताया है तो वो ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त बताया है। ऐसे में किसी भी मुहूर्त का चयन करने में अत्यंत जागरूकता की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में अब हम जल्दी से और अचानक कुछ करना पड़ता है तो इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि शुद्ध रूप से हम मुहूर्त देख लें, लेकिन हमको पहले से पता है कि यह शुभ मुहूर्त आ रहा है, महासंयोग आ रहा है, तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। और यह सरल सुगम अमृत सिद्धि योग जो कि गुरु पुष्य महासंयोग बन रहा है, नाम के अनुरूप ही यह योग काम करता है। इस दिन किए गए सभी कामों में व्यक्ति को अमृत के समान फलों की प्राप्ति होती है। और यदि आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, कोई सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहते हैं और विशेष कार्य के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको गुरु पुष्य योग में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की तथा माता महालक्ष्मी, कुबेर की और नवग्रह आदि सभी देवी देवताओं की कृपा इस दिन विशेष होने लगती है, क्योंकि इस दिन सारे देवी देवता प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और जब देवी देवता प्रसन्न अवस्था में रहेंगे, ऐसे में हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चय ही हमें उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे तथा हमारे घर परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।